हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, हम यहां पर जितनी भी एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी वो सारी की सारी एक केस स्टडी पर्पस के हिसाब से है। अगर आप इस चैनल को देख करके यूट्यूब के चैनल पर देख करके बाई सेल करते हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपको मेरे से सर्विस चाहिए निफ्टी से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, तो आप मेरी वेबसाइट पर जा करके रिस्क डिस्क्लोजर वगैरह सब कुछ चेकआउट करके आप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। कल मैंने कुछ भी वीडियो नहीं डाला था क्योंकि कल मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि मार्केट आपको भी पता है कल सोमवार के दिन मार्केट साइडवेज थी। आज जाकर के मार्केट ने कुछ एक अच्छी खासी ऐसे कैंडल बनाई है, जैसा कि आप मेरा टाइटल भी देख सकते हो, इवनिंग स्टार का पैटर्न। बिल्कुल हाँ फ्रेंड्स, ये एक इवनिंग स्टार का पैटर्न है। जो बेसिक टेक्निकल में जानते हैं, अब उनका बोलना होगा सर इवनिंग स्टार कैसे, उसके तो बीच में एक सिर्फ दोजी होती है। इवनिंग स्टार में दो तरह के पैटर्न होते हैं फ्रेंड्स। एक तो क्या होता है कि जैसे ये एक कैंडल बनी, ठीक है, और बीच में दोजी बन गई एक, और वापस से एक रेड कलर की कैंडल बन गई। एक तो ये पैटर्न होता है इवनिंग स्टार का, थ्री कैंडल, जिस थ्री कैंडल का सेटअप बोलते हैं। अगर मान लो बीच में दो कैंडल भी बन जाए और एक तरह से वापस से बन जाती है रेड कलर की कैंडल, तो वो एक तरह से वो इवनिंग स्टार का पैटर्न ही है। और ये इवनिंग स्टार का जो पैटर्न है वो हमेशा टॉप के आसपास ही बनना चाहिए। टॉप पर बनता है तो ये रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। तो बिल्कुल इसने 25,100 के लेवल के आसपास टेस्ट होने के बाद में बिल्कुल यहाँ पर पैटर्न बनाया है। और आज इसने काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग दी है। मॉर्निंग से 25,000 से लेकर के 24,700 तक, ऑलमोस्ट यहाँ से 300 पॉइंट सेलिंग मार्केट ने दी है आज, जो काफ़ी मुझे देख करके अच्छा लगा। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट में नीचे की तरफ रिवर्सल जो है वो आ सकता है यहाँ से। जैसा कि हमने पहले बात किया था कि इसके पूरी रिट्रेसमेंट के 62% तो हम ऊपर की तरफ निकाल दिए थे, और लेकिन मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 78% की रिट्रेसमेंट को चेक कर सकता है। इसके ऊपर जाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है मुझे तो। और इसके अंदर ऊपर का जो 78% का जो लेवल था वो था 25,300। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाती ना 25,100 से, तो ज़्यादा से ज़्यादा 25,300 तक का ही मेरा व्यू था कि वहाँ तक निफ्टी जो है ऊपर जा सकती, लेकिन 25,100 से ही निफ्टी पलट रही है। हो सकता है कि यहीं से नीचे की तरफ गिरना चालू कर दे। तो अब धीरे धीरे आज सिम्टम्स आना चालू हुए हैं। अब आने वाले 2-3 दिनों में और पता चलेगा धीरे धीरे कि ये सिम्टम्स कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि अब हम है ना ये वाला एरिया एक मान करके चलते हैं कि ये, कि भाई एक बार शॉर्ट टर्म का मान करके चलते, चलो एक बार इसने हाई जो लगाना था लगा दिया और यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा रिवर्सल, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्सल होता है, अगर यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्सल होता है तो कहाँ तक पहली अप्रोच हमें रखनी चाहिए? पहली अप्रोच जो है हमें रखनी चाहिए बिल्कुल यहाँ तक 23,800 के लेवल तक, जो हमारा पहले लेवल था। यहाँ तक बिल्कुल लेवल, यहाँ तक अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी गिरावट उस दिन स्टार्ट होगी जब ये 23,800 के नीचे जाने लगेगा। क्योंकि अभी तो क्लियर कट सपोर्ट दिख रहा है हमको यहाँ पर 23,800 का, ठीक है। तो अगर हम 25,100 से मान लेते हैं कि ये जो कैंडल बनी है वाकई में रिवर्सल पैटर्न है, तो हम यहाँ तक आराम से इजीली आ सकते हैं 23,800 तक। अब हम एक बार मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ तक गिर सकते हैं। ये देखिए डेली की 200 ये में आ रही है 23,560 के आसपास और 600 तक। तो मेरा ये मानना है, मैं पहले से शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि यहाँ से जब हम ऊपर जा रहे हैं, एक बार 200 पर आए बगैर हम अगर ऊपर जाएंगे तो ये चीज़ थोड़ी सी तकलीफ दे वाली बात हो जाएगी। तो डेली की जो 200 में है वो आज की तारीख में आ रही है 23,570 के आसपास। हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज रहने के बाद धीरे धीरे ऊपर आ जाए, यहाँ पर आ जाए 800 के आसपास। तो 800 तक तो क्लियर कट फॉल दिख रहा है, 23,800 तक तो हम एक बार आ सकते हैं। और उससे बड़ा फॉल तब आएगा जब ये इसके नीचे जाने लगेगा, डेली के 200 EMA के नीचे, और पूरा वापस से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो देखते हैं। बहुत जने तो ये बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके कि मार्केट 26,000 के बाद में 27,000 जाएगा, 27,000 के बाद में 32,000 जाएगा। 32,000 तो सर बहुत ज़्यादा हो गया है। आपने 26 और 27,000 तक की जो सोच रखी थी वो सही रखी थी, लेकिन आपने 32,000 की सोच कुछ ज़्यादा ही कर दी। वो लॉन्ग टर्म में होगा, अभी नहीं होगा। वो लॉन्ग टर्म में होगा, अभी नहीं होगा। फिलहाल हम ये मान करके चल रहे हैं कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि बाजार जो है 25,300 से यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकता है। अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आरएसआई जो है बिल्कुल आरएसआई में डाइवर्जेंस क्लियर कर दिख रहे हैं। आरएसआई ऊपर नहीं जा रही है। यहाँ से जो ये प्राइस ऊपर जा रहा है इसके अंदर बिल्कुल भी आरएसआई जो है ऊपर नहीं जा रही है। बस इंडिकेशन नहीं आ रहे थे सेलिंग के। रोज साइडवेज रहता था ऊपर चला जाता था, साइडवेज रहता था ऊपर। आज इंडिकेशन आया है और कैंडल काफ़ी अच्छी पैटर्न बनी है। इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज मुझे एक बार इस जगह पर ये मान करके लगाना चाहिए। 25,100 का हाई बन गया एक बार। अब देखेंगे अगर इसके ऊपर जाएगा, मान लेते चलो 25,100 के वापस ऊपर आ गया, तो क्या होगा 25,300 लास्ट। मैं यही मान करके चल रहा हूँ कि 78% की जो रिट्रेसमेंट है वही तक लास्ट छू सकता है।
उसके ऊपर उम्मीद नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर भी चार्ट बता दिए थे ये वाले, कि बार बार 78% से कैसे गिरा था जब करेक्शन स्टार्ट होती। देखो 78% से गिरा, आप जाकर के चेकआउट करो, ये देखो, ये 78% को जैसे ही टेस्ट किया फॉल आ गया। हर बार आप देखोगे लास्ट वाला फॉल जो भी आया है, हर बाउंस बैक 78% को टेस्ट करने के बाद में आया। ये देखो 78% को टेस्ट करा, फिर गिर गया। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये पूरी की पूरी उम्मीद है, आपको पूरी एक तरह से बाइंग दिखाई जाएगी कि पूरे जब तक आप बाइंग में नहीं आ जाओगे ना, तब तक आपको ये एहसास कराया जाएगा कि मार्केट नहीं टूट रहा। और लोग बिल्कुल भी यहाँ पर 50, 100, 200 पर बिल्कुल आ चुके हैं बाइंग में, उनको लग रहा है कि अब मार्केट गिर ही नहीं सकती है। तो इसीलिए ये ट्रैपिंग का जाल जो है अब बिछने वाला है, उनके ऊपर बिछने वाला है। और मैं तो शुरू से मना करते हुए आ रहा हूँ कि आपको ट्रैप नहीं होना है। तो अब हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि अब आने वाले बुधवार के दिन क्या ध्यान रखना है, गुरुवार के दिन क्या ध्यान रखना है, शुक्रवार के दिन क्या ध्यान रखना है, इस वीक में हमें क्या ध्यान रखना है, इस चीज़ पर फोकस करते हैं। चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर हम चलते हैं तो 5 मिनट का जो ये प्रोसेस है, ये वाला, ये जो प्रोसेस है वो नीचे की तरफ यहाँ पर टूट चुका है। ये प्रोसेस जो है 5 मिनट का नीचे की तरफ टूट चुका है। तो अब मेरे लिए 5 मिनट की 200 ये में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 5 मिनट के प्रोसेस से टूटा है तो किसी भी सूरत में ये 5 मिनट की 200 के ऊपर नहीं टिकेगा। अगर वाकई में करेक्शन यहीं से नीचे स्टार्ट होना और यहीं से फॉल होना है, तो अब आपको जो पकड़ के चलना पड़ेगा वो चलना पड़ेगा 5 मिनट की 200। जब तक 5 मिनट की 200 से ऊपर ना टिके, आपका व्यू नीचे का रहना चाहिए। अगर 5 मिनट की 200 से ऊपर वापस टिकने लग जाएगा तो हम वापस से व्यू ऊपर की तरफ कर देंगे। तो कुल मिलाकर के ये है 5 मिनट की 200 ये में। और ये जो हाई लगा, ये वाला जो हाई दिख रहा है यहाँ पर, ये जो जोन दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 4874 का ही जोन आपको वापस दिख जाएगा पहले की तरह। तो ये जोन है, यहाँ पर आप लगा दो, ये वाली लाइन यहाँ पर लगा दो, 24,000, 850, 800 का लेवल। ये रेजिस्टेंस पहले भी था, 1-2 दिन के लिए हम ऊपर गए, लेकिन देखो आप घूम फिर के वापस से बाजार नीचे आ गया ना, टिक नहीं पाएगा, मैंने आपको पहले भी बोला था। तो 24,862, 800 जो है, ये वाला जो एरिया जो मुझे दिख रहा है, ये अब आपके लिए रेजिस्टेंस हो चुका है वापस से, क्योंकि 5 मिनट का प्रोसेस नीचे टूट चुका है। तो 5 मिनट के 200 काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। 10 से गिर गया, कल हो सकता है कि 50 में को टेस्ट करे फिर गिर जाए, 200 को टेस्ट करे फिर गिर जाए। तो जब तक 200 ईएमए से ऊपर आकर के सस्टेन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही सोचनी है, बाइंग की तरफ ध्यान नहीं देना है। फिलहाल मैं बार बार मना कर रहा हूँ, इस लेवल पर आने के बाद में बाइंग की तरफ ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है। कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 5 मिनट की प्रोसेस सब नीचे टूट चुके हैं। 5 मिनट की 200 हमारे इंपॉर्टेंट है, और लेवल आ रहा है 4800, 850 का लेवल। वहाँ तक भी मुझे लगता है कि शायद ही जाए, क्योंकि बाजार क्या करता है कि वाकई में इसको गिराना ही है ना, तो बाउंस बैक भी नहीं देता है कभी कभी मार्केट ऊपर, ठीक है। आज देखो इसने कितना धीरे धीरे गिरा है, मुझे भी विश्वास नहीं था ये चीज़ की धीरे धीरे, लेकिन इसने गिराना चालू करा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। धीरे धीरे गिराया, ये भी मुझे अच्छा लगा, ये स्टाइल इसकी अच्छी है। स्पीड से गिराता ना तो वापस ऊपर आ जाता, लेकिन धीरे धीरे गिरा रहा तो ये बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जा सकता है, 1 घंटे की 200 तक जा सकता है, जहाँ जो लेवल आ रहा है 24,200 तक, और ये 24,000 तक। यहाँ पर हम एक बार लेकर के चलेंगे, 24,200 तक निफ्टी आराम से आ सकती है, 24,000 तक भी आराम से आ सकती है। ये दोनों पॉइंट हम शॉर्ट टर्म में लेकर के चल रहे हैं। इससे ज़्यादा नीचे गिरना चाहे तो कितनी भी गिर सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक बार हम 24,200 को लेकर के चल रहे हैं, 24,000 को लेकर के चल सके, इसी फॉल के अंदर यहाँ तक आ सकता है। और क्लियर पता चलेगा आपको जब ये 24,500 के नीचे जाने लगेगा, और क्लियर पता चलता जाएगा। जैसे जैसे 2500 के नीचे जाने लगेगा ना, सब आपको बोलने लगेंगे अरे निफ्टी कहीं गिर तो नहीं जाएगी, निफ्टी कहीं गिर तो नहीं जाएगी। लेकिन आपको धीरे धीरे फिर बाद में दिखाई देगी कि हाँ गिर रही है, गिर रही है, ठीक है। तो ये है निफ्टी के अंदर जो रिवर्सल स्टार्ट हुआ है नीचे का। तो अब देखते हैं 2-3 दिन और देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें काम करती है। 5 मिनट की 200 अभी भी मैं मान करके चल रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है 5 मिनट की 200 को। और ये लेवल के नीचे जाने लगेगा ना, तो और क्लियरिटी बढ़ेगी कि हाँ वाकई में अब और नीचे जाना चाहता है, ठीक है। तो ये है निफ्टी की एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको ये 2-4 ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करके दी थी, और मैंने आपको बताया था कि ये एक 5th वेव जो है वो स्टार्ट हुई है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो 5th वेव ऊपर की तरफ स्टार्ट हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, अभी भी वो जिंदा है, ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि ये 5वीं वेव की पहली वेव में ये भी तो हो सकता है ये ए पैटर्न है, और ये बी पैटर्न है, और ये सी पैटर्न है। तो अब बैंक निफ्टी में आपको जो ध्यान रखना है वो इस लेवल पर ध्यान रखना है, ये वाला लेवल। ये जो लेवल दिख रहा है ना, ये वाला जो गैप अप से ऊपर बना था और जो लो पॉइंट बनाया था इसने 54,500 का। बैंक निफ्टी 54,500 के नीचे जाने लगेगी ना, तो इस मतलब बेरिश होने के संकेत आने लगेगा। हालांकि बेरिश बिल्कुल भी नहीं है अभी भी। अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक साइडवेज ही है। बैंक निफ्टी ने नया कुछ भी नहीं करा, पूरा का पूरा साइडवेज पैटर्न है। पूरी बैंक निफ्टी खराब हो जाएगी इस लेवल के नीचे।
53,500 के नीचे जिस दिन बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग देना चालू कर दी तो पूरी खराब होने लग जाएगी और यहीं से नीचे की तरफ रिवर्सल आ जाएगा बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं चीज़ें कैसे वर्कआउट करती है कैसे नहीं करती है। फिलहाल निफ्टी ने आज कुछ दिखाया है कि हाँ मैं नीचे जाना चाहता हूँ। अब ये चीज़ें कितनी सही है कितनी सही नहीं है वो तो एक दो दिन में और चीज़ें पता चलेगी। तो अभी फिलहाल मैं शॉर्ट टर्म में ही आपको बता करके जा रहा हूँ कि 5 मिनट की 200 इसमें ध्यान रखना है। और बैंक निफ्टी में आपको नीचे का लेवल पहला 54,500 और ये वाला लेवल, हालांकि पहले जो लेवल यही ध्यान रखना 54,500, इसके नीचे जाने लगेगा ना तो फिर चीज़ें खराब होने लगेगी। आप समझ जाना कि हाँ नीचे जा रहा है। लेकिन अगर आप देखते हो कि यार 54,500 को संभाल लेता है और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर मैंने आपको बोला बताना है कि फिफ्थ वेव एंड फेस है, वो कहीं पर भी खत्म हो सकता है। फिफ्थ वेव बैंक निफ्टी का एंड फेस है, वो कहीं पर भी खत्म हो सकता है। इसको ज़्यादा बुलिश और नया ट्रेंड मानने की जरूरत नहीं है। भले से यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए तो ये सारा का सारा रिवर्स हो जाएगा एक दो दिन के अंदर। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये सारा जो जूस है वो निकलने वाला है। बस बैंक निफ्टी ने आज स्टार्ट किया है, बैंक निफ्टी में देखते हैं कब स्टार्ट होता है तो देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। ऊपर की तरफ में मेरा बिल्कुल भी व्यू नहीं है। मैंने क्या बोला था कि 24,850 तक जा सकता है, वहाँ तक गया, लेकिन 25,000 तक चला जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये चला गया, चलो एक आध दिन चला जाता है कभी कभी, लेकिन देख लो घूम फिर करके वापस 24,700 पर ही है। आज हम 24,700 पर ही है। तो इसका मतलब तो 26,000 तो बहुत दूर की बात है अभी फ़िलहाल। अभी हम एक बार 25,000 से ऊपर टिक भी नहीं पा रहे हैं। अभी हमने 2 दिन ऊपर काम किया लेकिन हम वापस तीसरे दिन नीचे आ गए। और मान लो अगर गलती से अगर 24,500 के नीचे आ गया और 24,200 पर आ गया तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम वहाँ गए थे। इसीलिए ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, लेवल टू लेवल फोकस करना है। आज मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों से मैंने ग्रुप के अंदर भी कुछ काम नहीं दिया था तो निफ्टी में अब रिवर्सल आ रहा है नीचे की तरफ, तो मैं अब एक्टिव रहूँगा। तो देखते हैं अब कल चीज़ें कैसे क्या वर्कआउट करती है क्या नहीं करती। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या होता है। आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।